ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, प्लासी वाला है ये, है ना। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन एकदम गलत है, क्योंकि जो प्लासी वाला हुआ था ना वो इससे जुड़ा हुआ है। ब्लैक होल की जो ट्रेजेडी हुई है वो जून में 1756 में हुई है, और आपका बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ है ना वो 1764 में हुआ है। टाइम पीरियड का गैप देख रहे हो कितना ज़्यादा है। पहले ब्लैक होल की घटना होती है, क्लाइव चिढ़ जाता है, और इसके बाद ही वो जाके आपका बैटल ऑफ प्लासी होता है, ठीक है। थोड़े बहुत चिढ़ाने वाले जो काम थे वो यहाँ पर ब्लैक होल की ट्रेजेडी से हुआ है। अब कहते हैं कि ब्लैक होल की ट्रेजेडी हुई भी है कि नहीं हुई, ये कौन जानता है, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 है, और ब्लैक होल की जो ट्रेजेडी हुई है वो 1756 में हुई है, ठीक है। क्या हुआ था ना, सिराजुद्दौला वैसे ही मना कर रहा था कि आप लोग अपने ट्रेड पे कंट्रोल रखो, आप लोग वो जो दीवारें बना देते थे वो लंबी लंबी, वो मत बनाओ, ठीक है। ये ऑर्डर था सिराजुद्दौला का। वो परेशान हो चुका था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, पर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब किसी की बात मानने वाली नहीं थी, ठीक है। कहा जाता है, अभी इतना ज़्यादा वो नहीं है, हमारे पास प्रूफ नहीं है, कहा जाता है कि जो सिराजुद्दौला था उसने कुछ बच्चों को, कुछ इंग्लिश मैन को कब्जे में करके एक फुल्टा नामक एक वो था वहाँ पे उसको कैद कर लिया, ठीक है। ये सारी बात हुई है ना, जल्दी जल्दी बता रही हूँ, टाइम कम है आप लोगों के पास। तो ये वाली जो फुल्टा वाली बात समझ आ गई, वहाँ पे इनको कैद कर दिया। उसमें से एक तो जॉन हेवल भी था, हॉवल करके जो था वो भी था, वो अंडरलाइन कर लो, जॉन हॉवल, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंग्लिश मैन, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, उनको कब्जे में कर लिया। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग नंबर मिलेंगे, तो नंबर पे फोकस मत करो। कोई भी एग्जामिनेशन इंडिया के अंदर होगा वो नंबर पे, इस वाले नंबर पे तो बिल्कुल आपको नहीं मतलब फंसाएगा, ठीक है। कहीं पे आपको 145 मिलेगा, कहीं पे 152 मिलेगा, तो यहाँ पे नंबर पे फोकस मत करो। ब्लैक होल की घटना कहाँ से जुड़ी है, 1756 में, और किससे जुड़ी है ये, बैटल ऑफ प्लासी से। क्लाइव यहाँ पे क्लाइव जो था वो चिढ़ चुका था इस वाली घटना से, और उसके बाद हो जाती है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। क्या हुआ था, सिराजुद्दौला ने काफ़ी सारे लोगों को, या कहे तो कुछ ही लोगों को कैद करके एक किले में बंद कर दिया था उसको, क्योंकि जो सिराजुद्दौला था वो खुद परेशान हो चुका था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। उसने किया, और कहते हैं कि जब अगली सुबह उन्होंने काल कोठरी का दरवाज़ा खोला तो कोई भी नहीं बचा, या कुछ लोग बचे। इसी को कहते हैं हम लोग ब्लैक होल की दुर्घटना, ब्लैक होल की ट्रेजेडी। इतना समझ आ गया। इसके बाद अच्छा, अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे जो सिराजुद्दौला था उससे क्या गलती होगी ना, उसने मानिक चंद, एक ही यहाँ पर आएगा आपको दोगला इंसान जिसको हम कहते हैं मानिक चंद, नाम याद है ना, मानिक चंद। ये जो मानिक चंद था ना, अब कलकत्ता वाला जो फोर्ट था ना, सिराजुद्दौला ने नाम चेंज करके उसको अलीनगर कर दिया, ठीक है। अभी जो अलीनगर का जो फोर्ट था उसको उसकी जो पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस आदमी को दे दी, इस दोगले को, मानिक चंद को, ठीक है। अभी जो मानिक चंद था ना, इसने क्या किया, जाके रॉबर्ट क्लाइव, वो जो क्लाइव था उससे जाके अपने हाथ मिला लिए, ठीक है। उसने कुछ अपना रिश्वत वगैरह दी होगी, और इसने जाके मानिक चंद ने रॉबर्ट क्लाइव से अपने हाथ मिला लिए, और उसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। इतना समझ आ चुका है ब्लैक होल की घटना, मानीचंद का क्या रोल था और रॉबर्ट क्लाइव का क्या रोल था। एक और बार रिपीट कर रही हूँ, ब्लैक होल की जो घटना है वो प्लासी से कुछ दिन पहले होती है। कहीं कहीं पे सोर्सेज में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी गई है डेट में, 20 जून वैसे है, वैसे ज़्यादातर सोर्सेज में आपको 20 जून 1756 मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली जो घटना होती है ब्लैक होल की, ये जून 1756 में होती है। सिराजुद्दौला पहले से ही परेशान था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। वो कह रहा था आप किलेबंदी मत करो, आप ये जो दीवारें उठा रहे हो वो मत करो, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मान ही नहीं रही थी, ठीक है। ये घटना के अभी पुख्ता सोर्स वो नहीं मिले हमको सबूत, ठीक है। ये कहते हैं या कहा जाता है, तो हमने यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे लोगों को, या कहे तो कुछ ही लोगों को सिराजुद्दौला ने कैद करके कालकोठरी में डाल दिया था, फुल्टा वाले में इसको डाल दिया था। सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि कोई भी नहीं बचा या कुछ बचे। यहाँ पे आपको नंबर से याद करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि कितने बचे कितने मरे, ठीक है। आगे चल के जो सिराजुद्दौला था उससे एक और गलती होगी कि उसने ये पूरा जो कलकत्ता वाला जो फोर्ट था, या फिर कहे तो अलीनगर वाला जो फोर्ट था, उसकी जिम्मेदारी इस पर्सन को दे दी थी जिसका नाम था मानिक चंद, ठीक है। ये मानिक चंद था दोगला, वो गया और उसने क्लाइव के साथ एक ट्रीटी कर ली, या तो कहीं उनकी कुछ रिश्वतखोरी होगी, और उसने जाके ये जो अलीनगर का फोर्ट था उसके हाथों सौंप दिया। लास्ट में आके हमारे जो सिराजुद्दौला था उसके पास कोई और चारा नहीं बचा, और उसने रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक ट्रीटी करी जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर। तो ब्लैक होल की घटनाएं किससे जुड़ी है, प्लासी से, ना कि बक्सर से। ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहे हैं,
एक मिनट, क्या ऑप्शन गलत है क्या? सेकेंड ऑप्शन आपसे, सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि अच्छा, जो सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी वो उनसे लॉयल रही और यही एक प्लस पॉइंट था पूरी बैटल का। तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, यही तो वीक पॉइंट निकला। अब जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, वो इतना तेज, वो क्या करता ना कि वैसे भी ये जो थे ना, ये दोगले थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, मेरे मुंह पे मेरी, आपके मुंह पे आपकी, ठीक है। ये क्या करते थे, इनके बस की तो थी नहीं पहले शुरुआत में कि डायरेक्ट डायरेक्ट जाके लोहा ले लें। ये क्या करते थे ना, अंदर ही अंदर जो पूरा सेना वगैरह होती थी उनको अपने पास कर लेते थे, अपने साथ कर लेते, रिश्वत वगैरह देके, और लास्ट में जो किंग बच जाता था वो था अकेला, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम तक सिराजुद्दौला के पास कोई नहीं बचा था, लेकिन दो व्यक्ति, उनका नाम लेना इंपॉर्टेंट है, एक है मीर मदन और एक है मोहनलाल। ये दो व्यक्ति को छोड़ के पूरा का पूरा जो था इनका सेना वगैरह रॉबर्ट क्लाइव के जाल में फंस चुकी थी, और ये हमारे यहाँ पे सिराजुद्दौला अकेले पड़ चुके थे। इसी के बाद जो होता है वो संधि वगैरह जो होती है वो होती है। समझ में आ गया? अबे कैसे जीते 1765 में अपना फोर्स अपना जो ताकत दिखा के नहीं जीते थे इंग्लिश वाले, वो कैसे जीते थे? यही सब कलाकारियाँ करके, ठीक है। अब फर्स्ट वाला आपको समझ आ चुका है, जो बैटल ऑफ प्लासी है उससे जुड़ा है ब्लैक हॉल की ट्रेजेडी, ठीक है। इसमें जो कल्प्रिट का काम, जो मेन जो पर्सन था वो कौन था? बुरा, मीर मदन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, हाँ, आर्मी नहीं थी इनकी सही, आर्मी ने पहले ही सरेंडर कर दिया था, लड़ने से पहले ही पैसे देके के वो एक साइड हो चुके थे। और कौन था इसमें जो कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? क्लाइव, ठीक है। मीर मदन जी और मोहनलाल जी, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आर्मी में, जो सिराजुद्दौला की आर्मी में एकदम उनके साथ रहे, नहीं तो बाकी जितने सारे थे वो बिक चुके थे। समझ आ गया ये क्वेश्चन?